एसएसबी एक सपना जो कि हर उस बच्चे का होता है जिसने बचपन से कभी न कभी आर्म फोर्सेस के बारे में सुना होता है। तो यस, मैंने भी एसएसबी के बारे में फर्स्ट टाइम क्लास 5th में सुना था अपने एक दोस्त से। सो आई ऑल्सो गॉट कॉल लेटर फ्रॉम एसएसबी एंड 50 से 60 दिन मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। सो प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड सोचा क्या क्या करना है। तो उसमें सबसे पहले देखा कि कपड़े लाने हैं, तो बस वो लेके आए। उसके अलावा कुछ नरेशन की प्रैक्टिस करी, काफ़ी सारी स्टोरीज़ देखी, उनके ऊपर स्टोरीज़ बनाई एंड OIR प्रैक्टिस की। एंड इस एसएसबी के लिए सबसे मुश्किल मेरे लिए क्या था? अपना बॉडी वेट घटाना। यस, 24 जून 2024 तक मेरा बॉडी वेट 100 kg था, जिसको मैंने रनिंग एंड सिर्फ होम एक्सरसाइज करके 7 से 8 महीने के अंदर उसको मैंने कर लिया था 73 kg। आई लूज ऑलमोस्ट 27 kgs इन 6 मंथ, जिसमें बीच में 2 मंथ का गैप भी था, यानी कि मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बीच में ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही एसएसबी का कॉल लेटर आया वो मोटिवेशन फिर से आ गई। अब जिन लोगों को ये जानना है मैंने इतना वेट कैसे लॉस किया, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप भी थोड़े से फैटी हो तो आप भी जो है फिट हो सकते हो अपनी एसएसबी के लिए। सो फाइनली जाने के लिए हो चुकी है पूरी पैकिंग, बट इस पैकिंग को करने के पीछे काफ़ी मोटा खर्चा आता है। एंड यस, ये पूरी पैकिंग अब डन है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबको सही से रख के कर दिया है अपना सामान पैक। एंड इसको लॉक वाला बैग ही ले जाएं अगर आप भी कभी जाते हैं, बिकॉज अपने सामान की जो सेफ्टी है ना वो आप ही के हाथ में, कोई भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होने वाला है। एंड अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक जिम्मेदार आदमी की भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एसएसपी के पर्सपेक्टिव से। सो बेसिकली अभी हम इस वीडियो में जा रहे हैं आगरा कैंट, क्योंकि मुझे जाना था आगरा से भोपाल जंक्शन। एंड वहाँ से मैं एसएसबी तक कैसे पहुँचा वो सब मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपका कॉल लेटर आता है तो उसमें टीए यानी ट्रैवल अलाउंस के फॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो वो आपको पहले से ही निकाल के रख लेने हैं। मैंने देखा था वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग जो थे वो परेशान थे, कोई कुछ भूल आया, कोई कुछ भूल आया, कोई अपनी ओरिजिनल मार्कशीट भूल आया। सो काफ़ी दिक्कत आती है। सो इसलिए एक जो कॉल अप लेटर होता है उसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी। तो जब भी आप वहाँ पर जा रहे हो तो उनको आपको निकाल लेना है। एंड जब आप ट्रैवल अलाउंस का वो फॉर्म भरते हो, तो अगर मान लीजिए आप बस से गए तो जो भी आपकी टिकट है वो ठीक है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास टिकट की। अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं, तो उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के रखनी है। जो टिकट मिलती है उसका प्रिंट आउट लेना है एंड उसकी हार्ड कॉपी लेके जाना है आपको। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है अपने एसएसबी देने जाने से पहले के क्या और कंटेन करना है क्या नहीं करना, तो आप मेरा ये है इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे आप मुझे डीएम करके डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये है आगरा कैंट का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा है। इधर से एंट्री होगी राइट साइड से एंड उधर से एग्जिट होता है पीछे की साइड से। सो इसको देखो। वैसे जिस टाइम ये इंटरव्यू था उस टाइम कुंभ भी चल रहा था, तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था और आने जाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब एक मिथ सबका ऐसा होता है कि ये जो एसएसबी वाले हैं ये आपको वहीं से देखना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही आप ट्रेन में बैठते हैं या अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं। जैसे कि मैं अब आगरा कैंट पे आ गया, तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है जो कि कॉमन है काफ़ी सारे इंडियंस में, क्योंकि सभी तो नहीं जा पाते ना देने। तो ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि वो मिथ सिर्फ मिथ है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसलिए इस बात का पैनिक नहीं लेना कि अब हम स्टेशन पे आ गए तो अभी हम फॉर्मली बहुत ज़्यादा बिहेव करेंगे एंड तभी एसएसबी देने जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। वो आपको सिर्फ वहीं पे आपके जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे जज करते हैं एंड वो वहाँ पर ही जज कर लेंगे आपको, वो उनको स्टेशन से देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये है अपना आगरा कैंट। जो भी लोग आगरा में रहते होंगे उन्होंने तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से देख ही रखा होगा। एंड ये अपनी ट्रेन जो कि हमको ले जाएगी भोपाल। एंड ये अपना कोच आराम से मस्त थर्ड एसी में जाना है आपको, क्योंकि पैसे आपको वो देते ही हैं पहली एसएसबी के, तो इसकी तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। एंड आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे ऐसे काफ़ी सारे बेहतरीन व्यू। एसएसबी देने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप ऑल ओवर इंडिया का टूर कर सकते हो, क्योंकि इनके सेंटर्स काफ़ी जगह पर हैं। सो इसलिए अप्लाई तो करते ही रहना चाहिए।
एंड ये मेरा पहला टूर था साउथ की साइड। तो साउथ की साइड भी काफ़ी ग्रीनरी रहती है रेलवे के पास, ये चीज़ मैंने एक नोटिस करी। यहाँ पर थोड़ी सी रॉक वाली फील आ रही थी, यानी कि राजस्थान टाइप की, थोड़ा जैसे सूखा सा पड़ गया है क्या, बट आगे काफ़ी सारे माउंटेन्स वगैरह भी दिखे थे। वैसे हमारा इंडिया काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, बट ये जो खाना पीना है ना, इतने सारे लोगों का, 150 करोड़ लोगों का, तो उसके लिए काफ़ी लैंड चाहिए होता है। एंड हम एक्सपोर्टर हैं वीट्स और राइस के, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम अपने लिए तो खाना उगा रहे हैं एंड बाहर के देशों को भी खिला रहे हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट व्यू, जो कि रैंडमली क्लिक हो गया था। मैंने तो रैंडमली ही कैमरा ओपन किया था एंड क्या ही मस्त आया था। वेलकम टू भोपाल। भोपाल जंक्शन का तो मेरे पास एक भी क्लिप नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एंड ये हूँ मैं भोपाल के ड्यूटी एसपी की गाड़ी में, एंड मेरे साथ हैं दो एसआई जो कि मुझे छोड़ने आ रहे हैं एसएसबी सेंटर तक। बेसिकली जो ड्यूटी एसपी है वो ना जान पहचान वाले थे, तो उन्हीं के घर पे मेरा स्टे हुआ था एंड सुबह उन्होंने टाइम से भेज दिया था मुझे अपने एसआई के साथ। बड़ा एंड ये अपने आप को थोड़ा देखते हुए, जज करते हुए कि जेंटलमैन कैडेट लग रहे हैं या नहीं, थोड़ा सही से तैयार हुए हैं या नहीं। एंड फाइनली जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, सामने है भोपाल मिलिट्री स्टेशन। सो हम वहाँ पे टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गए, तो हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। उसके बाद हमारी लाइन लगाई गई फ्रेशर्स लोगों की, एंड हमको एक आर्मी की बस में बिठाया गया लाइन लगा के। तो मुझे तो इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आ रहा था कि वाह क्या मज़े आ रहे हैं। एंड ये हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए, और जो लेफ्ट साइड पे है वो है अपना वेटिंग हॉल। इजाज़त रब से लाया हूं। एंड ये है मिलिट्री एरिया का व्यू, आप सभी देख सकते हैं एकदम पोल्स पे तिरंगे की लाइटनिंग हो रही है, जैसे तिरंगे का अपना कलर होता है उसी तरीके की लाइटनिंग है। एंड काफ़ी अच्छा व्यू था, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ खिड़की के बाहर।
पहुंच गए अपने बोर्ड नंबर 20 पर। यहाँ से अपने ली एंट्री एंड अभी आपको अंधेरा अंधेरा तो दिखेगा, बट जो डे का व्यू है वो भी मैंने कैप्चर किया था, तो मैं उसको भी आपको आगे दिखा दूँगा। इसके बाद आपको बस में से उतार देंगे एंड आपको ले जाएंगे जहाँ पे आपके OIR टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग और आपसे ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म भरवाते हैं। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हो। एंड ये है पूरे दिन का व्यू। सो यहाँ पे सभी लोग OIR टेस्ट देने पहुँच गए थे एंड मुझे पता ही नहीं था, सो इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लग रहा था। पूरा SSB देखने में एकदम कूल था और यहाँ की जो वाइब थी वो अलग ही थी। ग्रुप डिस्कशन से पहले CHM सर के साथ मेरा एक काफ़ी फ़नी सीन हो गया, तो उसको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा ग्रुप डिस्कशन के लिए लाइन लगी तो CHM सर ने मुझसे बोला था, जब तुम SSRs के रूम में से बाहर आओ तो तुमको क्या करना है, गेट को फेर देना है, क्लोज नहीं करना कि तुम SSRs को अंदर बंद कर दो। बट क्या हुआ कि जो CHM सर थे फिर वो ग्राउंड के बीच में खड़े थे एंड हम अपना ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट करके आ रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और आई फॉरगॉट मतलब मैं डोर को क्लोज करना भूल गया। देन CHM सर दौड़ के आए, फिर उन्होंने बोला अरे मैंने तुझे क्या बोला था। फिर मैं कहता हूँ सर आई फॉरगॉट एंड देन वो उस डोर को बंद करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक और काम दिया था कि तुमको सबके चेस्ट नंबर कलेक्ट करने हैं। एक्चुअली जब हम लाइन लगा रहे थे वो कह रहे थे तू मुझे सबसे सही बंदा लग रहा है एंड चल मैं तुझे ही काम देता हूँ, ये जिम्मेदारी वाला काम है। एक तो गेट बंद करना, दूसरा सबके चेस्ट नंबर ले लेना। और एक और उससे पहले OIR टेस्ट के दौरान भी एक फ़नी सीन हो गया था। वो एक्चुअली ये था कि गलती से मैं उनको पाजी बोल देता हूँ, देन वो मुझ पर थोड़े भड़क जाते हैं कि पाजी कैसे बोला, सर बोलना चाहिए ना, फॉर्मल तरीके का इंटरव्यू है। तो मैंने कहा सॉरी सर। फिर वो बोलते हैं क्योंकि मैं मोबाइल लेके चले गया था OIR टेस्ट में, फिर बोलते हैं मोबाइल क्यों ले आए हो। तो मैंने बोला सर मैंने इंडिकेशन नहीं सुने, इंस्ट्रक्शन नहीं सुने, बिकॉज मैं लेट हो गया। बोलते हैं लेट क्यों हो गए, मैंने कहा सर मैं मैच में था। तो बोलते हैं कि और कितना खाओगे ये वो। तो ऐसे ही फनी सीन होते हैं, बट यस ये भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। OIR टेस्ट में आई अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 40 इन फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 मैंने अटेम्प्ट तो सारे ही कर दिए, उसमें से आई थिंक 90% तो सही होंगे। देन जो स्टोरी आई थी उसको नरेट तो काफ़ी अच्छे से कर दिया था, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में एक दो गड़बड़ हो गई थी जो कि मुझे इस बार याद रहेगी। अपने फ्रेशर बैच में से सिर्फ एक ही जनी को लिया गया था। फिर मैंने बाद में उससे जब बात करी तो पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ दिखी, जिसमें उसने क्लियरली मना कर दिया। बताया था नरेशन वगैरह तो सब एकदम मस्त था, एक्सप्रेशन भी मस्त था। बट कुछ भी हो, ओवरऑल काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड ऐसे एक्सपीरियंस आप लोगों को भी लेने चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप NDA CDS का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ये है SSB से जब हम आउट होके जा रहे थे, हमारे साथ जो है वो CDS वाले बंदे भी जा रहे थे कॉन्फ्रेंस आउट होके। तो ये व्यू था जो कि रात में कुछ कैसा दिखता है एंड दिन में कुछ ऐसा। एंड यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, काफ़ी थोड़ा सैड लगता है, लेकिन क्या करें जाना पड़ता है क्योंकि अब नहीं सेलेक्ट हुए तो वो नहीं रखते हैं। एंड अपने से ज़्यादा CDS वालों के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा है, उन पर प्रेशर भी ज़्यादा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। I can't breathe without you. Yes, you